हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा वीडियो है, एक फाइनेंशियली रिलेटेड ये वीडियो हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में आपको दो डिफरेंस बताऊंगा कि जो प्योर पर्सन होता है, मतलब गरीब व्यक्ति जो होता है, वो गरीब क्यों रहता है, और जो एक रिच व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, वो अमीर क्यों होता है। दोनों के क्या डिफरेंस होते, दोनों के क्या थिंकिंग्स होती हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। पहली थिंकिंग दोस्तों, गरीब जो व्यक्ति होता है अपने बच्चों को पढ़ाता तो भरपूर है, किसी तरह से कमी नहीं रखता, पैसे से लेकर बड़े से बड़े कॉलेज स्कूल में पढ़ाएगा। लेकिन इनका जो मकसद होता है मिडिल क्लास या हम बोल सकते गरीब व्यक्ति का, उसका जो मकसद होता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी। इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी। ये थॉट्स होता है एक प्योर पर्सन का, एक गरीब व्यक्ति का। लेकिन उसी जगह अमीर का जो बच्चा होता है ना, उसको भी पढ़ाते हैं उसके माँ बाप, लेकिन उनकी सोच ये नहीं होती कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाए। नहीं, उनके घर में ऑलरेडी बिजनेसेस के बातचीत होती है, अच्छे स्कूल्स में डाले जाते हैं, वो स्किल्स पे काम कराते हैं, ना कि रट्टा मार वाली पढ़ाई पे। बट हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास में, हमारे यहाँ प्योर जो फैमिलीज होती हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बट उनकी थॉट्स क्या है वो मैंने आपको बताया। दूसरा, गरीब व्यक्ति गरीब क्यों रहता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। आज जैसे गरीब व्यक्ति है जो, अगर वो 20,000 रुपये कमा रहे ना, तो 20,000 वो 1 रुपये बचाएगा नहीं, ठीक है। उसके 10 खर्चे होंगे, ऐसे खर्चे बांध के रखें। एक फैमिली खर्च ऑब्वियसली हर फैमिली में लगता है, अमीर हो या गरीब। दूसरा ये होता है कि अगर उसके पास 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 में 15 फैमिली खर्च हुआ, 5 बचता है। लेकिन 5 जो बचता है ना, उसमें क्या करता है, अच्छा मोबाइल लेंगे EMI पे, अच्छी गाड़ी EMI पे ले लेंगे, सब कुछ EMI पे। वो सेविंग्स नहीं करते हैं, या सेविंग्स करते हैं बट वो सेविंग्स कुछ दिन की होती है, बट सेविंग से सिर्फ काम नहीं होता। लेकिन अगर मैं एक अमीर व्यक्ति की बात करूं, एक रिच पर्सन की बात करूं, तो जो वो पर्सन होता है ना, वो 20,000 कमा रहा होता है ना, तो 15 तो खर्च करता है, बट 15 वो खर्च हटाने जो 5 बचता है ना, 5,000 को वो सेविंग नहीं करता, उसको इन्वेस्ट करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के, इन्वेस्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके पास अब ज़्यादा अर्निंग है, बड़ा फंड है आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमर्शियल है ना। उसके बाद म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या और भी चीजें हो सकती। हो सकता है आप एक कार ले लो, एक इनकम का सोर्स होता है। मतलब कि आप जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, सपोज दैट आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो 50 से प्लस मिलना चाहिए। आने वाले 1 साल के बाद उस 50,000 का प्लस होना चाहिए। उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रिच पर्सन जो होता है वो ये काम करता है। अब दोनों का मैंने एक डिफरेंस बताया कि बच्चे दोनों के सेम पढ़ते हैं, बट गरीब की थिंकिंग होती है कि अच्छी नौकरी लग जाएगी, और एक रिच पीपल की होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, अच्छा बिजनेस करेगा और स्किल्स पे काम करता है, राइट। अब गरीब का बच्चा पढ़ता तो है, 25 साल 26 साल की एज हो जाती है पढ़ाई करते करते, 30 साल की एज हो गई पढ़ाई करते करते, उन्होंने केवल रट्टा मार पढ़ाई की है। ऑब्वियसली हमारे इंडियन एजुकेशन में यही होता आया है अभी तक। अब कुछ कॉलेजेस में, कुछ कॉलेज ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, और कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज होती है, दोनों का डिफरेंस ये होता है। अब आप अगर ये तो हो गई कि मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। अब आप अमीर कैसे बन सकते हैं? सपोज दैट आप एक रिच पीपल नहीं है, रिच पीपल मतलब आप अमीर नहीं है, आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते, या आप एक हम बोल सकते हैं कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते। आप महीने का 10,000 कमा रहे, 15,000, 20,000 कमा रहे, कितना भी कमा रहे, आपको आने वाले फ्यूचर में आप कैसे अमीर बन सकते, उसकी कुछ मैं टिप्स दे रहा हूं। दोस्तों, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास हो सकता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट। ऑब्वियसली बोलोगे सर आप तो रिस्क है इसमें, ऑब्वियसली रिस्क हर चीज में है, बट लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स देके जाएगा। आप लॉसेस में नहीं रहोगे, आपका पैसा डूबेगा नहीं,
ठीक है। शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग एक अलग फंडा होता है, बट एक मैं डिस्क्लेमर आपको यहाँ देना चाहूँगा कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट अगर देखा जाए तो रिस्क तो होता है, बट अगर आप एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ उसमें एंटर करते इन्वॉल्व होते हो तो वहाँ पे आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, मतलब कि जो आपके लॉसेस के चांसेस है ना के बराबर हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। एक मैं अगर बात करूं, ये तो अलग पॉइंट हो गया। अब आप एक गरीब व्यक्ति हो, आप सिर्फ 500 से 1000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके कैसे आगे बढ़ सकते हो, मैं आपको पूरा स्क्रीन पे ले जाकर बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। वीडियो में आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट पे कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे ले जाके बताना चाहूंगा कि एक म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप आए समझेंगे तो आपको ऑब्वियसली आंखें आपकी खुल जाएंगी और आप इन्वेस्टमेंट से कैसे अमीर बन सकते हैं उसका आपको सीक्रेट पता चलेगा, जो कि अमीर व्यक्ति करता है, रिच पीपल करता है। तो चलते हैं दोस्तों हम स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आ चुके स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट है। अगर आप महीने का 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, और अगर आप 500, 1000, 1500 रुपये भी महीने का बचाते हो तो आपको क्या रिटर्न आता है। ठीक है, मैं चलता हूँ SIP कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये हमारा एक SIP कैलकुलेटर पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आने के बाद दोस्तों मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, सपोज दैट 50,000 लाख रुपए, तो लमसम में वो भी कर सकते हो, बट मैं एक SIP का नॉलेज दे रहा हूँ। सपोज दैट आप महीने का दोस्तों एक 500 का एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। 500 रुपये आप महीना अगर बचाते हो, जो कि आपकी पॉकेट मनी जो खर्च है उससे कई गुना कम है। ठीक है, अगर आप 500 रुपये महीना बचाते हो, अराउंड आपको 15% का जो है रिटर्न मिल रहा है एनुअल। ठीक है, ये एनुअल रिटर्न है, मान के चलो आपको 15% का रिटर्न भी आ रहा है। तो आप कितना यहाँ से अर्न कर सकते हो या कितना आपका सेविंग हो सकता है, वो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। आपको एनुअल 15% आ रहा है और आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है 20 साल के लिए आप कर रहे हैं। दोस्तों, फिक्स नहीं होता, बीच में आप कभी भी इसको ले सकते हो, बट एक मैं 20 साल का एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ। दोस्तों, आप 500 रुपये महीने भी बचाते हो ना, तो आपका जो 20 सालों में आप 1,20,000 रुपये जमा करते हो ओनली फॉर 1,20,000 रुपीज़। बट जो आपका रिटर्न होता है ना, एक एग्जाम्पल मैंने पकड़ा हूँ दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा भी रिटर्न्स आते हैं, है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया हूँ, थोड़ा बहुत इससे कम भी हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देखेंगे तो 1,20,000 ये आपने क्या किया, एक सेविंग किया, जो कि आपकी पॉकेट मनी से कहीं गुना कम है, कहीं गुना कम। और दोस्तों, आपको रिटर्न कितना मिला, 6,37,977 रुपये, जो कि आपका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप इतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके इतना बड़ा यहाँ पे रिटर्न ले सकते हैं, राइट। अब मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ। आपने ये जो रिटर्न है, ठीक है, आपने 30 साल के लिए किया, कर मान के चलो 20 साल हो गए, आपको नहीं है पैसे की ज़रूरत, आपने नहीं निकाला, आपने 30 साल अगर कंटिन्यू नहीं रखा है इसको, तो 1,80,000 रुपये आपका सेविंग होता है। बट आपका जो टोटल इनकम होता है ना, या टोटल आपका जो रिटर्न होता है 35 लाख रुपए विथ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 35 लाख रुपए दोस्तों। 30 साल के बाद भी अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, 40 साल के लिए मुझे करना, तो दोस्तों यही 500 रुपये आपकी महीने की सेविंग 1,57,00,000 रुपए होती आने वाले 40 साल के बाद। दोस्तों, ये पावर है इन्वेस्टमेंट का। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है एज अ प्योर पर्सन। अगर दोस्तों मैं ये तो एक मैंने 500 रुपये का बताया, अगर आप इसमें 500 की जगह 1000 करते हो या 1500 का 1000 रुपये का एग्जाम्पल पकड़ लो दोस्तों, आपने 20 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो दोस्तों आपको 20 सालों में 2,40,000 आप जमा करते हो, बट आपको जो रिटर्न मिलता है 15 लाख का। 30 साल में दोस्तों आप देख सकते कहीं ना कहीं आप 70 लाख का रिटर्न मिलता है, और 40 साल में तो आप 3,14,00,000 रुपए। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट की पावर है।
आपको ये हर कोई स्कूल कॉलेज में नहीं चीज़ें बताई जा सकती। दोस्तों ये पोटेंशियल है। तो दोस्तों अब आपको एसआईपी करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे 500, 1000, 2000 उसके अबव कितना भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट का आप एसआईपी कर सकते हैं या लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है चैनल पे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, सी यू सून।